अंबर के उस पार पंछी रे प्यार हम सबका देना लावतन का नजारा सच्ची लगन से बन जा बाबा के सच्ची लगन से बन जा बाबा के तू गले को अंबर के उस पार हो नीले अंबर के उस पार पंछी रे पिता हो तुम ही हो जग के तारनहार ओ बाबा तुम मात पिता हो तुम ही हो जग के तारनहार दुख हरता तुम सुख करता हो गुणों के गाते हैं तेरी हम सब बच्चे गाते हैं तेरी महिमा अपरंपार उड़ जा प्यारे वतन में नीले अंबर के उस पार नीले अंबर के उस पार पंछी रे उड़ जा प्यारे वतन में नीले अंबर के उस पार नीले अंबर के उस पार ओ नीले अंबर के उस पार शांति दूत बन आए, शांति का पाठ पढ़ा कर चले गए। मानव को मानव की असली
पहचान बता कर चले गए। शांति दूत बन आए, शांति का पाठ पढ़ा कर चले गए। तुम सिंध प्रांत में पैदा हुए, श्रद्धा से धर्म व कर्म किए। शिव ने तुम्हें ब्रह्मा नाम दिया, विष्णु के साक्षात्कार हुए। भागीरथ बन ज्ञानमृत की, भागीरथ बन ज्ञानमृत की, गंगधार बहा कर चले गए। तुम शांति दूत बन आए, शांति का पाठ पढ़ा कर चले गए। मानव को मानव की असली पहचान बता कर चले गए। तुम शांति दूत बन आए, शांति का पाठ पढ़ा कर चले गए। आ, आ, ऐसा ऊंचा पुरुषार्थ किया जो आपके तन में शिव आए। नारी को सदा सम्मान दिया, नारी शक्ति के गुण गाए। प्यारी मुरली से दुनिया को, प्यारी मुरली से दुनिया को सद्ज्ञान सुना कर चले गए। तुम शांति दूत बन आए, शांति का पाठ पढ़ा कर चले गए। मानव को मानव की असली पहचान बता कर चले गए। तुम शांति दूत बन आए, शांति का पाठ पढ़ा कर चले गए। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा।
अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से प्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मोबाइल में देखो। मैंने सुना उसमें ओम शांति। आज बाबा की स्मृति दिवस पर विशेष बाबा की मुरली चली है। स्मृति दिवस पर जैसे हम जानते हैं कि साकार मुरली और अव्यक्त मुरली दोनों चलती है, क्योंकि साकार में जितना समय बाबा ने हम बच्चों को दिया उससे भी अधिक समय अव्यक्त पालना में दिए। आज बाबा को अव्यक्त हुए 54 इयर्स कंप्लीट हो गए और 55th स्टार्ट होने जा रहा है। हर वर्ष 18 जनवरी आती है। हर वर्ष उसी दिन उत्साह जागृत होता भी है
कि हम जल्द से जल्द फरिश्ता बनकर बाबा के पास वतन में पहुंच जाएं। ना अमृत वेले से यही संकल्प हर एक को चलता है, पर 55 साल चले गए और अव्यक्त बने। आज बैठकर अगर हम अपने आप को साक्षी होकर के चेक करें तो कितनी फरिश्ता स्थिति हमारी हुई है। इतने भले 69 से हम सभी ज्ञान में नहीं भी चल रहे हैं, जब से ज्ञान में चले, क्योंकि बाबा अव्यक्त इसलिए हुआ था हमको अव्यक्त बनाने, बाकी आवश्यकता नहीं थी ना। आज वतन में इंतज़ार करते करते कि आज मेरे बच्चे आएंगे, कल मेरे बच्चे आएंगे, और बच्चों ने कितना समय लिया अव्यक्त होने में ना। अभी भी हाफ जर्नी भी नहीं लग रही है ना। अगर चेक करने जाए तो ऐसा लगता है कि चलो 50% हम फरिश्ता बन गए। 50% फरिश्ता बनना अर्थात 24 घंटे में 12 घंटे हमारी वो स्थिति हो कि हम फरिश्ते स्थिति में रहे। फरिश्ता जिसके सारे रिश्ते एक बाप से हो। फरिश्ता अर्थात जिसका इस धरती पर इस देह की आकर्षण से कोई नाता नहीं, परे हो जाना। तो बाबा ने बहुत सारी शिक्षाएं दी, इतने वर्षों से दी। आज वो सकाश देता है, शिक्षा भी नहीं देता। अनुभव है ना। पिछले 2017 में बाबा ने कहा था समाप्ति वर्ष, उसको भी आज 5 साल होने जा रहे हैं। तो उसके लिए हमारी क्या तैयारी है? आज अमृत वेले से, वैसे तो जब से जनवरी स्टार्ट हुआ है उसी समय से चिंतन हमारा भी चल रहा था कि कब तक 18 जनवरी मनाते रहेंगे, कब तक उस अव्यक्त को अनुभव करते रहेंगे, हम कब अव्यक्त बनेंगे। और इसलिए छोटी छोटी बातों को छोड़कर अभी बहुत ऊपर उठने की आवश्यकता है, बहुत चीज़ों से न्यारा बनने की आवश्यकता है, साक्षी बनने की आवश्यकता है और प्यार की आवश्यकता है। फरिश्ता क्या करता? क्या करता? प्यार एक ही है उसके पास, प्योर प्यार, पवित्र भी है और हर जीव आत्मा के प्रति वो प्यार है। अटैचमेंट भी नहीं है, बहुत न्यारा है लेकिन प्यारा है। यही तो अव्यक्त स्थिति है। तो ब्रह्मा बाबा संपन्न बने, अव्यक्त बने, उसका मूल आधार, मूल पुरुषार्थ क्या था? केवल बाबा को याद किया या परिवार को प्यार से चलाया? हर एक बच्चा समझता था कि बाबा मेरा है, और बाबा प्यार तो करता था सभी बच्चों को, लेकिन था किसी का नहीं। उसके दिलो दिमाग में, रोम रोम में शिव बाबा थे। तो ये जो बाबा ने पुरुषार्थ किए, हमारे जो भी सुनने में आया, देखने में तो पिछले जन्म में हो सकता है कि हम बाबा के पास रहे हो, लेकिन इस जन्म में तो हमने केवल सुना है ब्रह्मा बाबा क्या थे। लेकिन जितना भी सुना, जितना भी अनुभव किया, जितना हमारा दिल जुड़ा है उससे, आप सोचो कि किसको देखे बिना, जाने बिना आज हर ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी कनेक्टेड है ब्रह्मा बाप से। हर एक को होता कि मेरा बाबा है। तो इट मीन्स कि अभी भी वो सकाश दे रहे हैं, डिस्कनेक्टेड नहीं हो गए हैं। तो उसके प्यार के पीछे हम क्या करेंगे, वो आज हमें तय करना है। और ना केवल तय करना है, लेकिन करके दिखाना पड़ेगा,
है ना, नहीं तो कब तक चलता रहेगा यही, है ना। वर्ष बीतते जाते हैं, नए साल आते जाते हैं, है ना, ऐसे करते करते सतयुग भी आ जाएगा। लेकिन बात यह है कि हमारा पद क्या होगा। तो आज बाबा की मुरली प्रश्न से स्टार्ट है। बाबा ने पूछा है, भविष्य के लिए बच्चों ने, भविष्य के लिए बच्चों ने बाप से कौन सा सौदा किया है। भविष्य के लिए बच्चों ने बाप से कौन सा सौदा किया है। उस सौदे से संगम पर कौन सा फायदा है। उस सौदे से संगम पर कौन सा फायदा है। तो क्या कहेंगे, तन मन धन से मारी जाएंगे। और कौन सा वायदा हम करते जिसका फायदा अभी ही है, भविष्य में तो है ही है, लेकिन वर्तमान भी है। तो बाबा कहते देह सहित, देह सहित जो कुछ भी कखपन है, कखपन माना छोटी से छोटी चीज, कौड़ी समान, वह सब कुछ बाप को अर्पण करके, वह सब कुछ बाप को अर्पण करके बाबा को कहते हो, बाबा को कहते हो, क्या कहते हो, बाबा हम आपसे, फिर वहां माना भविष्य में, हम आपसे फिर वहां भविष्य में सब कुछ लेंगे, है ना। बच्चे भी कम नहीं होशियार, है ना। यह है सबसे अच्छा सौदा। अब का जो कुछ है किसका, उसका। और फिर क्या कहा कि रिटर्न में हम लेंगे भविष्य में। इससे तुम्हारा बाबा की तिजोरी में सब कुछ सेफ हो जाता है। ये केवल बोलने मात्र, दे तो नहीं देना है, लेकिन ये बोलना है, ये फील करना है कि मेरा जो कुछ भी है वो आपका है। तो बाबा की तिजोरी में सब कुछ सेफ हो जाता है। और अपार खुशी रहती है, और अपार खुशी रहती है कि अभी यहां हम थोड़ा समय है, फिर अपनी राजधानी में होंगे। तुमको कोई पूछे, तुमको कोई पूछे तो बोलो, क्या बोलेंगे। यानी डायलॉग भी सिखाता है क्या बोलना है। कहते हैं बोलो, वहां हम तो बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा ले रहे हैं। क्या बोलो, वहां हम तो बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा ले रहे हैं। अभी हम एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनते हैं। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं, मीठे बच्चे जब यहाँ आकर बैठते हो तो आत्म अभिमानी हो, बाप की याद में बैठो। स्पेशल जब बैठकर योग करते हैं तब फुल अटेंशन होना चाहिए हमारा।
यह अटेंशन तुम्हारे लिए फॉर एवर है। ऐसा नहीं कि अभी बोला तभी अटेंशन रखना है, बट सदा ये प्रैक्टिस करो सोल कॉन्शियस होने की। जब तक जीते हो बाप को याद करते रहो। याद नहीं करेंगे तो जन्म जन्मांतर के पाप भी नहीं कटेंगे। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का सारा स्वदर्शन चक्र तुम्हारी बुद्धि में फिरना चाहिए। बाबा को याद किया, बाबा की रचना आदि मध्यंत को याद किया। तुम लाइट हाउस हो ना। क्यों याद करना है? क्योंकि यहाँ लाइट चमकती होंगी तो दूसरों को दे सकेंगे, यहाँ ही अंधेरा है तो दूसरे को क्या देंगे। तो हम स्मृति स्वरूप, कहने का भाव स्मृति स्वरूप होंगे तो फिर दूसरों को वो स्मृति दिला सकते हैं। एक आंख में है शांति धाम, दूसरी आंख में है सुखधाम। तो उठते बैठते चलते फिरते अपने को लाइट हाउस समझो ना। ये अभ्यास है। उठते बैठते चलते फिरते लाइट हाउस समझो। अपने को लाइट हाउस समझने से अपना भी कल्याण करते हो और दूसरों का भी कल्याण करते हो। बाबा भिन्न भिन्न युक्तियां बतलाते हैं। जब कोई रास्ते में मिले तो उनको बताना है। क्या बताएंगे रास्ते में मिले तो? यह दुख धाम है, शांति धाम सुख धाम चलने चाहते हो? क्या पूछेंगे आज? पूछेंगे शांति धाम स्वर्ग में चलना नहीं पूछना, नहीं तो समझेंगे कि मरने का कह रहे हैं, है ना। कहते स्वर्ग पधारा तो, है ना, कहते ये तो मरने की बात करते। लेकिन शांति धाम सुख धाम चलने चाहते हो, इशारा देना है। लाइट हाउस भी इशारा देता है ना, रास्ता दिखाते हैं। तुमको भी सुखधाम शांति धाम का रास्ता बताना है। दिन रात यही धुन होनी चाहिए। योग की ताकत से तुम किसको थोड़ा भी समझाएंगे तो उनको झट तीर लगेगा ना। बाबा यही कहते थे कि वाणी में जौहर तब भरेगा जब हम योग युक्त होंगे, है ना। कई बार होता है ना, हम क्या कहते कि सेवा में इतने व्यस्त थे कि अमृत वेले उठ ही नहीं पाए। सेवा में इतने व्यस्त थे तो सारे दिन टाइम ही नहीं निकला बाबा को याद करने का। तो जब याद नहीं है तो हमारी वाणी में वो प्रभाव भी नहीं है ना। और इसलिए बाबा कहते कि दिमाग से सुनाएंगे ना तो दिमाग तक ही पहुंचेगा, लेकिन बाबा की याद में सोल कॉन्शियस होकर सुनाएंगे तो फिर उसका प्रभाव पड़ता है। जिसको तीर लगता है तो एकदम घायल हो जाते हैं। पहले घायल होते हैं फिर बाबा के बनते हैं। पहले क्या करना है ना, पहले घायल, पहले तीर मारना है। तीर मारने के लिए क्या करना है? योग की ताकत चाहिए। जो कहते हैं ना जौहर, जौहर इस तलवार की चमक। तलवार में चमक नहीं है तो वो क्या मारेगी किसको, है ना। तो पहले घायल होते फिर बाबा के बनते हैं। बाप को प्यार से तुम बच्चे याद करते हो तो बाप को भी कशिश होती है। कई तो बिल्कुल ही याद नहीं करते हैं तो बाप को तरस पड़ता है। देखो याद करेंगे तो बाबा कशिश होगी, बाबा को सकाश देगा, और याद नहीं करा तो तरस पड़ता है। फिर भी कहते हैं मीठे बच्चे उन्नति को पाते रहो, पुरुषार्थ कर आगे नंबर में जाओ। पतित पावन सदगति दाता एक ही बाप है, उस एक बाप को ही याद करना है। सिर्फ बाप को नहीं, साथ साथ किसे याद करेंगे? साथ साथ स्वीट होम को भी याद करना है। सिर्फ स्वीट होम को भी ये नहीं याद करना है तो मिल्कियत भी तो चाहिए ना। इसलिए स्वर्ग धाम को भी याद करना है। बाप आए हैं मीठे मीठे बच्चों को परफेक्ट बनाने। किस लिए आए?
परफेक्ट बनाने, तो क्या करेंगे? बनना है कि नहीं बनना है परफेक्ट? है ना, परफेक्ट बनना है तो कैसे बनेंगे? पहले तो दिखाई तो दे, है ना। कमी कमजोरी नहीं दिखाई देती तो दूर करने की तो बात बहुत दूर है। और इसलिए बाबा कहते परफेक्ट बनना है तो ईमानदार बनो। क्या चाहिए? सबसे पहले ऑनेस्टी चाहिए, ईमानदार बनो, सच्चाई से अपनी जांच करनी है। ठीक है, कि हम कहां तक परफेक्ट बने हैं, अपने आप को देखना है ऑनेस्टी से, सच्चाई से। क्योंकि मन है ना, इतने जन्मों से उसको आदत है वकालत करने की, इसलिए कोई छोटी भी कमी हमको ही दिखाई दे ना, आत्मा बताए कि ये कमी है। बुद्धि और मन है ना, बुद्धि लॉयल है, बुद्धि तुरंत बताएंगी, जज करती है कि ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए था। मन क्या करता? वकालत करेगा कि मैंने ऐसे ही थोड़ी किया, सामने ऐसा हुआ तो मैंने किया ना, वो नहीं होता तो मैं भी तो नहीं करता या नहीं करती, है ना। तो हमेशा जो वो ब्लेम गेम की आदत है ना, वो हमेशा जस्टिफिकेशन देना शुरू कर देंगे। और इसलिए वो ऑनेस्टी, वो ईमानदारी नहीं रहती, वो सच्चाई नहीं रहती। तो परफेक्ट बनने के लिए ये दोनों विशेषता चाहिए, ईमानदारी और सच्चाई। कि कहां तक हम परफेक्ट बनने हैं? परफेक्ट बनने की युक्ति भी बाप बताते हैं। मुख्य खामी है ही जिससे कमी दिखाई नहीं देती, देह अभिमान की है। मुख्य प्रॉब्लम कहाँ है ना? देह अभिमान। वो देह अभिमान, ईगो, मुझे सब पता है, मुझे सब मालूम है, मैं सब जानती हूँ, जानता हूँ, ये जो है ना, तो वो हमारा अभिमान, ईगो, वो एक्सेप्ट नहीं करने देता कि हाँ ये कमी मेरी है। तो मुख्य खामी है ही देह अभिमान की। देह अभिमान ही अवस्था को आगे बढ़ने नहीं देता, इसलिए देह को भी भूलना है। बाप का बच्चों में कितना लव रहता है। बाप बच्चों को देखकर शीत होते हैं, तो बच्चों को भी उतनी खुशी में रहना चाहिए ना। बाबा को देखकर कितनी खुशी होती, और हमें भी होती है या नहीं होती? क्या कहते हमको भी होनी चाहिए। बाप को याद कर अंदर गदगद होना चाहिए, दिन प्रतिदिन खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए, है ना। आज से कल ज्यादा हो, कल से परसों ज्यादा हो, परसों से तरसों ज्यादा हो, ना। वो दिन प्रतिदिन हमारा ग्राफ बढ़ना चाहिए खुशी का। पारा चढ़ेगा किससे? याद की यात्रा से। पारा कैसे चढ़ेगा? याद की यात्रा से। इसका मतलब क्या हुआ? आज से कल याद ज्यादा होनी चाहिए, है ना। कल से परसों ज्यादा होनी चाहिए, है ना। याद का ग्राफ बढ़ेगा तो खुशी का ग्राफ बढ़ेगा। जैसे ही ज्ञान योग का ग्राफ डाउन हुआ, सब कुछ चीजें नीचे डाउन आ जाएंगी, है ना। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि हम ज्ञान योग करते रहे। वह आहिस्ते आहिस्ते चढ़ेगा। हार जीत होते होते फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कल पहले मिसल अपना अपना पद पालेंगे। बाप दादा बच्चों की अवस्था को साक्षी हो देखते रहते हैं और समझाने भी देते हैं। ऐसे नहीं कि केवल साक्षी हो देखते हैं, लेकिन प्यार है ना, तो प्यार वाला ना रह नहीं सकता बोले बिना। देखो आप आजू बाजू अड़ोस पड़ोस के बच्चे कुछ भी करते हैं, देखते भी हो, गलत भी लगता है, लेकिन बोलेंगे कुछ? हम क्यों बोले? वो जाने, उनके माँ बाप जाने। लेकिन हमारा बच्चा थोड़ा भी गलत करेगा तो रह नहीं पाएंगे उसको बोले बिना, है ना। तो ये है कि बाबा के इतना प्यार है जो साक्षी भी होता और समझाता भी है। बाप दादा दोनों का बच्चों पर बहुत लव है, क्योंकि कल्प कल्प लवली सर्विस करते हैं ना। और
बहुत प्यार से करते हैं। बाबा हमारी सेवा कैसे करता? बहुत प्यार से। और हम बाबा की सेवा कैसे करते? कैसे करते? क्यों जवाब नहीं? बहुत प्यार से करना है, बहुत प्यार से, है ना? कि फिर टाइम देखेंगे, नहीं ये तो अभी फुर्सत नहीं है, अभी तो पॉसिबल नहीं है, अभी तो शरीर साथ नहीं देता, अभी संजोग साथ नहीं देता, अभी परिवार साथ नहीं देता, नहीं, है ना? बाबा भी चाहे तो बहुत कुछ कह सकता है, लेकिन बाबा बहुत प्यार से सेवा करता है। तो हमें भी जो भी करे, है ना, जरूरी नहीं है कि हम को इतना समय ही काम करना है, लेकिन जो भी करे, जितना भी करे, प्यार से करे। परंतु बच्चे अगर श्रीमत पर नहीं चलते हैं तो बाप कर ही क्या सकते हैं? बाप को तरस तो बहुत पड़ता है, माया हरा देती है, बाप फिर खड़ा कर देते हैं। सबसे मीठे ते मीठा वह एक बाप है, कितना मीठा, कितना प्यारा, शिव भोला भगवान। शिव भोला तो एक का ही नाम है। मीठे बच्चे, अभी तुम बहुत बहुत वैल्यूएबल हीरे बनते हो। वैल्यूएबल हीरे, जवाहरात जो होते हैं, उनको सेफ्टी के लिए हमेशा बैंक में रखते हैं। तुम ब्राह्मण बच्चे भी वैल्यूएबल हो, जो कहाँ हो? ब्राह्मण बच्चे कहाँ हो? जो शिव बाबा की बैंक में सेफ्टी से बैठे हो। कहाँ बैठे हो? बाबा की सेफ लॉकर में बैठे हैं। अभी तुम बाबा की सेफ में रहा अमर बनते हो। तुम काल पर भी विजयी पहन रहे हो। शिव बाबा के बने तो सेफ हो गए, है ना? इसलिए बाबा क्या कहता कि बच्चे बने तो बच गए, है ना? थोड़ा भी ऐसा समझा कि मैं होशियार हूं, मैं बड़ा हूं, समझदार हूं, है ना, तो गए काम से। बच्चा माना इनोसेंस, बच्चा माना आज्ञाकारी, है ना, तो सेफ रहेंगे। शिव बाबा के बने तो सेफ हो गए। बाकी उच्च पद पाने के लिए पुरुषार्थ करना है। दुनिया में मनुष्य के पास कितना भी धन दौलत है, परंतु वह सब खत्म हो जाना है, कुछ भी नहीं रहेगा। तुम बच्चों के पास तो अभी कुछ भी नहीं है कि दे दिया बाबा को? ये देह भी नहीं है, देह भी क्या है? अमानत है ना उसकी। तो बाबा कहते ये भी नहीं है, यह भी बाप को दे दो। देह किसको दे दो? है ना, समझो बाबा को दे दो। तो जिनके पास कुछ भी नहीं है, उनके पास जैसे कि सब कुछ है। तुमने बेहद के बाप से सौदा किया ही है, भविष्य नई दुनिया के लिए। कहते हो बाबा देह सहित जो कुछ कखपन है सभी कुछ आपको देते हैं और आपसे फिर वहां सब कुछ लेंगे। तो तुम जैसे सेफ हो गए, सभी कुछ बाबा की तिजोरी में सेफ हो गया। तुम बच्चों के अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए, है ना? संसार की बैंक तो कब भी उठ जाएगी पता नहीं, है ना, सेफ रहेगा कि नहीं रहेगा वो भी पता नहीं, लेकिन बाबा के पास सब कुछ सेफ है। बाकी थोड़ा समय है, फिर हम अपनी राजधानी में होंगे। तुमको कोई पूछे तो बोलो वाह, हम तो बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा ले रहे हैं, एवर हेल्दी वेल्दी बनते हैं, हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी हो रही है। ये बाप कितना लवली प्योर है, वह आत्माओं को भी आप समान प्योर बनाते हैं। तुम जितना बाप को याद करेंगे उतना अथाह लवली बनेंगे, है ना? लवली भी कैसे बनेंगे? बाबा की याद से, क्योंकि जिसको याद करते हैं ना उसके जैसे बन जाते हैं। तो जितना प्यार से बाबा को याद करेंगे ना, तो हमें भी वो पावर्स आ जाएंगी। देवताएं कितने लवली है,
जो अभी तक भी उनके जड़ चित्रों को पूछते रहते हैं। तो अभी तुम बच्चों को इतना लवली बनना है ना। याद किसको करते, किसको करते याद? जो प्यारा है उसको याद करेंगे ना, है ना। जो मुंह चढ़ाकर घूमता रहे उसको, उसके सामने कब कहते हैं उसको नाम भी नहीं दो, है ना। याद करना, सामने रहना तो दूर की बात है, कहते उसके नाम आने से ही मूड खराब हो जाता है। तो बहुत प्यारा बनना है और उसके लिए बाबा को बहुत याद करना है। कोई भी देहधारी, कोई भी चीज पिछाड़ी को याद न आए। बाबा आपसे तो हमें सब कुछ मिल गया है। मीठे बच्चों को अपने साथ प्रतिज्ञा करनी चाहिए, हमारे से कोई ऐसे विकर्म ना हो जिससे दिल अंदर खाती रहे। इसलिए जितना हो सके अपने को सुधारने का पुरुषार्थ करना है। नंबरवार तो है ही, जवाहरात में भी नंबरवार होते हैं ना। कोई में बहुत डिफेक्ट होते हैं, कोई बिल्कुल प्योर होते हैं। जो हीरे होते हैं ना, फ्लोलेस डायमंड, उसको हीरा कहते हैं। और जिसमें बहुत सारे दाग हो उसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं उसको? उसको नंग कहते हैं, है ना। हम छोटेपन से तो यही सुनते आए कि जिसमें बहुत माना जो आर्टिफिशियल होता है ना उसको कहते हैं ये नंग है, और हीरा होता है वो कहते हैं कि ये प्योर जो होता है उसको हीरा कहते हैं। ठीक है, तो जैसे नहीं, उसके लिए फिर लौकिक में भाषा भी ये यूज करते। कोई बहुत गलतियां करते ना एकदम बेवकूफी जैसी, तो कहते ये नंग है बिल्कुल, माना क्योंकि बहुत डिफेक्ट्स है उसमें, है ना। और जितने फ्लोलेस वो है डायमंड। क्या बनना है? दोनों चमक तो दोनते हो, माना आर्टिफिशियल भी चमकेगा ना, लेकिन बहुत दाग होते, उसका वैल्यू भी बहुत कम होता है। तो कोई बिल्कुल प्योर होते हैं। बाप भी जौहरी है ना, तो बाप को एक एक रतन को देखना होता है। ये कौन सा रतन है, इनमें कौन सा डिफेक्ट है। अच्छे अच्छे प्योर रत्नों को बाप भी बहुत प्यार से देखेंगे। अच्छे अच्छे प्योर रत्नों को सोने की डिब्बी में रखना होता है। बच्चे भी खुद समझते हैं कि मैं किस प्रकार का रतन हूं, मेरे में कौन सा डिफेक्ट है। अब तुम कहेंगे वह सतगुरु, वह जिसने हमको ये रास्ता बताया, वह तकदीर, वाह करो बाबा, है ना। वाह तकदीर, वाह ड्रामा, वाह तुम्हारे दिल से निकलता शुक्रिया बाबा आपका, जो हमारे 2 मुट्ठी चावल लेकर हमें सेफ्टी से भविष्य में 100 गुना रिटर्न देते हो। परंतु इसमें भी बच्चों की बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। बच्चों को अथाह ज्ञान धन का खजाना मिलता तो अपार खुशी होनी चाहिए ना। जितना हृदय शुद्ध होगा तो औरों को भी शुद्ध बनाएंगे। योग की स्थिति से ही हृदय शुद्ध बनता है। देखो आज योग के अलग अलग बेनिफिट्स बाबा सुना रहे हैं। क्या क्या होगा योग से? अभी तक क्या सुनाया? तीर लगेगा। जितना योग में रहेंगे दूसरों को तीर लगेगा। फिर जितना योग करेंगे उतना लवली बनेंगे, उतना खुशी का पारा चढ़ेगा, उतना लवली बनेंगे, उतना प्योर बनेंगे। फिर हाँ, शुद्ध बनते जाएंगे, और जो शुद्ध होगा वो फिर दूसरों को शुद्ध बना सकेगा। तुम बच्चों को योगी बनाने का शौक होना चाहिए। अगर देह में मोह है, देह अभिमान रहता है, तो समझो हमारी अवस्था बहुत कच्ची है। देही अभिमानी बच्चे ही सच्चा डायमंड बनते हैं। इसलिए जितना हो सके देही अभिमानी बनने का अभ्यास करो। बाप को याद करो। बाबा अक्षर सबसे बहुत मीठा है। बाप बड़े प्यार से बच्चों को
पलकों पर बिठाकर साथ ले जाएंगे। ऐसे बाप की याद के नशे में चकनाचूर होना चाहिए। जैसे कि ना बहुत चढ़ाते हैं ना, कोई कहते ये डूबा हुआ है नशे में, है ना। हमको भी कितना चढ़ाना है नशा, चकनाचूर माना उसको कुछ भी सुध-बुध नहीं रहे, है ना। ऐसा नशा चढ़ना चाहिए। बाप को याद करते करते खुशी में ठंडे ठार हो जाना चाहिए। जैसे बाप अपकारियों पर उपकार करते हैं, तुम भी फॉलो फादर करो, सुखदाई बनो। तुम बच्चे अभी ड्रामा के राज को भी जानते हो। बाप तुम्हें निराकारी, आकारी और साकारी दुनिया का सब समाचार सुनाते हैं। आत्मा कहती है अभी हम पुरुषार्थ कर रहे हैं नई दुनिया में जाने के लिए। हम स्वर्ग में चलने लायक जरूर बनेंगे, अपना और दूसरों का कल्याण करेंगे। अच्छा, बाप मीठे बच्चों को समझाते हैं। बाप दुख हरता सुख करता है, तो बच्चों को भी सबको सुख देना है। बाप का राइट हैंड बनना है। सब राइट हैंड होगा, वो क्या करेगा, उन्हें सुख देगा। ऐसे बच्चे ही बाप को प्रिय लगते हैं। ऐसे बच्चे ही माना ओनली एंड ओनली, ऐसे बच्चे ही बाप को प्रिय लगते हैं। शुभ कार्य में राइट हाथ को ही लगाते हैं। तो बाप कहते हर बात में राइटियस बनो। एक बाप को याद करो तो फिर अंतमति सुगति हो जाएंगी। इस पुरानी दुनिया से ममत्व मिटा दो, ये तो कब्रिस्तान है। धंधा दौरी बच्चों आदि के चिंतन में मरे तो मुफ्त अपनी बर्बादी कर देंगे। इसमें मरे तो, है ना, धंधा दौरी बच्चे ये सब, है ना। शिव बाबा को याद करने से तुम बहुत आबाद होंगे। देह अभिमान में आने से बर्बादी हो जाती है। देही अभिमानी बनने से आबादी होती है। धन की भी बहुत लालच नहीं रखनी चाहिए। उसी फिक्रात में शिव बाबा को भी भूल जाते हो, है ना, धन कमाने के पीछे। बाबा देखते हैं सब कुछ बाप को अर्पण कर, फिर हमारी श्रीमत पर कहां तक चलते हो। शुरू में बाप ने भी ट्रस्टी हो दिखाया ना। सब कुछ ईश्वर अर्पण कर, खुद ट्रस्टी बन गया। बस ईश्वर के काम में ही लगाना है। विघ्नों से कभी डरना नहीं चाहिए। जहां तक हो सके सर्विस में अपना सब कुछ सफल करना है। ईश्वर अर्पण कर ट्रस्टी बन रहना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। फिर अव्यक्त महावाक्य भी है 1977 के। सभी आवाज से परे अपने शांत स्वरूप स्थिति में स्थित रहने का अनुभव बहुत समय कर सकते हो। शांत स्थिति में कितना समय बैठ सकते हैं? आवाज में आने का अनुभव ज्यादा कर सकते हो, व आवाज से परे रहने का अनुभव ज्यादा समय कर सकते हो। जितना लास्ट स्टेज अथवा कर्मातीत स्टेज समीप आती जाएंगी, उतना आवाज से परे शांत स्वरूप की स्थिति अधिक प्रिय लगेगी। इस स्थिति में सदा अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति हो। इसी अतीन्द्रिय सुखमय स्थिति द्वारा अनेक आत्माओं का सहज ही आवाहन कर सकेंगे। ये पावरफुल स्थिति विश्व कल्याणकारी स्थिति कही जाती है। कौन सी? कर्मातीत स्थिति, आवाज से परे की स्थिति। जैसे आजकल साइंस के साधनों द्वारा सब चीजें समीप अनुभव होती जाती है। दूर की आवाज टेलीफोन के साधन द्वारा समीप सुनने में आती है। टीवी, दूरदर्शन द्वारा दूर का दृश्य समीप दिखाई देता। ऐसे ही साइलेंस की स्टेज द्वारा
कितना भी दूर रहती हुई आत्मा को संदेश पहुंचा सकते हो। वो ऐसे अनुभव करेंगे जैसे साकार में सन्मुख किसी ने संदेश दिया। दूर बैठे हुए भी आप श्रेष्ठ आत्माओं के दर्शन और प्रभु के चरित्रों के दृश्य ऐसे अनुभव करेंगे जैसे कि सन्मुख देख रहे हैं। संकल्प के द्वारा दिखाई देगा, अर्थात आवाज से परे संकल्प की सिद्धि का पाठ बजाएंगे। लेकिन कब होगा ये? जब साइलेंस की स्थिति होगी, हमारे संकल्पों में एकाग्रता होगी, तब जाकर के दूसरों को अनुभव होगा। हमारे संकल्प ही बहुत प्रकार के चल रहे हैं तो वो बेचारा कौन सी चैनल देखेगा, है ना। एक ही सेकंड में कितने सारे, हमारा तो चेंज हो जाता है ना। कभी धंधे का सोचेंगे, कभी बच्चे का सोचेंगे, कभी बाप का सोचेंगे, कभी क्या क्या सोचते रहते हैं। तो ऐसी हालत में सामने वाली आत्मा क्या देखेगी हमारे तरफ से? कुछ नहीं। और इसलिए जितना साइलेंस माना कोई संकल्प नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन एक दो संकल्प में स्थित हो जाना, वो है साइलेंस। एक श्रेष्ठ शुद्ध संकल्प में एकाग्र हो जाना। तो जितनी एकाग्रता हमारी होगी उतना वो लोगों को हम दिखा पाएंगे या सुना पाएंगे। लेकिन इस सिद्धि की विधि ज्यादा से ज्यादा अपने शांत स्वरूप में स्थित होना है। इसलिए कहा जाता साइलेंस इज गोल्डन। इससे ही गोल्डन एजेड स्टेज कहा जाता है। इस स्टेज पर स्थित रहने से कम खर्च वाला मशीन बनेंगे। इसलिए क्या करो, जितना हो सके साइलेंस में रहो। मुख का चुप नहीं, मन शांत हो, मन की संकल्प शांत हो। समय रूपी खजाना, एनर्जी का खजाना और स्थूल खजाना सब में कम खर्च वाला मशीन हो जाएंगे। इसके लिए एक शब्द याद रखो, वह कौन सा? बैलेंस। हर कर्म में, हर संकल्प और बोल, संबंध व संपर्क में बैलेंस हो। समझे? हर प्रकार का बैलेंस। केवल योगी योग करते रहो ऐसा नहीं, तो कर्म कौन करेगा? केवल कर्म करते जाएंगे तो पावन कैसे बनेगी? योग कौन करेगा? इसलिए बाबा कहते हैं याद और सेवा का बैलेंस, हर चीज में बैलेंस। तो बोल, कर्म, संकल्प, संबंध व संपर्क साधारण के बजाय अलौकिक दिखाई देगा, अर्थात चमत्कारी दिखाई देगा। हर एक के मुख से, मन से यही आवाज निकलेगा कि यह तो चमत्कार है। समय के प्रमाण, स्वयं के पुरुषार्थ की स्पीड और विश्व सेवा की स्पीड तीव्र गति की चाहिए, तब विश्व कल्याणकारी बन सकेंगे। विश्व की अधिकतर आत्माएं बाप की और आप इष्ट देवताओं की प्रतीक्षता का आवाहन ज्यादा कर रही है और इष्ट देव उनका आवाहन कम कर रहे हैं। क्या हो रहा है? सारे दिन में 5 मिनट भी याद करते हो अपने भक्तों को कि अपने में बिजी हो? वो बेचारे आह्वान कर करके थके जा रहे हैं, है ना। और इष्ट देवताओं को पड़ी ही नहीं है अपने भक्तों की। इसका कारण क्या है? क्यों नहीं कर पाते हैं? अपने हद के स्वभाव संस्कारों की प्रवृत्ति में बहुत समय लगा रहे हो। क्या हुआ? अपने, दूसरों के स्वभाव संस्कार नहीं, अपने स्वभाव और संस्कारों में बहुत समय लगा देते हो। जैसे अज्ञानी आत्माओं को ज्ञान सुनने की फुर्सत नहीं, वैसे बहुत से ब्राह्मणों को भी इस पावरफुल स्टेज पर स्थित होने की फुर्सत नहीं मिलती। इसलिए अभी ज्वाला रूप बनने की आवश्यकता है। बाप दादा हर एक की प्रवृत्ति को देख मुस्कुराते रहते हैं कि कैसे टू मच बिजी हो गए हैं, है ना। वो फ्री बैठा है जो विश्व चला रहा है ना। वो क्या करता है? ऊपर बैठा बैठा
बच्चों को देख रहा है ना, फ्री है। और बच्चे क्या कर रहे हैं, है ना, टू मच बिजी है, ना बाप को देखने की फुर्सत है, ना भक्तों को देखने की फुर्सत है ना, इतने कैसे बिजी हो गए। तो बाबा कहते बहुत बिजी रहते हो ना, वास्तविक स्टेज में सदा फ्री रहेंगे। जब अपने ओरिजिनल स्थिति में स्थित होकर करेंगे ना, तब आपको बहुत टाइम मिलेगा। ऑटोमेटिक काम, ऐसा लगता है कि ऑटोमेटिक काम हो जा रहा है ना, हमको कुछ करना नहीं पड़ रहा है, सब इजीली स्मूथली फ्लो करेगा, चलेगा भी नहीं, फ्लो करेगा। पर उसके लिए क्या चाहिए, अपनी वास्तविक स्टेज चाहिए। सिद्धि भी होगी और फ्री भी रहेंगे। ऊंची स्थिति में, है ना, सिद्ध पुरुष होते ना, संकल्प ही करो काम हो जाएंगे। जब साइलेंस के साधन जब साइंस के साधन धरती पर बैठे हुए स्पेस में गए हुए यंत्र को कंट्रोल कर सकते, जैसे जहां चाहे वैसे वहां मोड़ सकते हैं, तो साइलेंस की शक्ति स्वरूप इस साकार सृष्टि में श्रेष्ठ संकल्प के आधार से जो सेवा चाहे, जिस आत्मा की सेवा करना चाहे, वो नहीं कर सकते क्या? लेकिन पहले क्या करना है, पहले क्या करेंगे, अपनी स्टेज पर स्थित रहने का पुरुषार्थ करना है। लेकिन पहले अपनी अपनी प्रवृत्ति से परे हो जाओ। ये जो स्वभाव संस्कार वाली प्रवृत्ति है ना, उससे परे हो जाओ, अर्थात उपराम रहो। जो सभी खजाने सुनाए ना, वह स्वयं के प्रति नहीं, विश्व कल्याण के प्रति यूज करो। समझा? अब क्या करना है, आवाज द्वारा सर्विस, स्थूल साधनों द्वारा सर्विस, और आवाज से परे सूक्ष्म साधन, संकल्प की श्रेष्ठता, संकल्प शक्ति द्वारा सर्विस का बैलेंस प्रत्यक्ष रूप में दिखाओ, तब विनाश का नगाड़ा बजेगा। समझा? प्लान्स तो बहुत बना रहे हो, बाप दादा भी प्लान बता रहे हैं, है ना, आपने अपने प्लान्स बनाए ना, बाबा ने, है ना। बच्चे क्या प्लान्स बनाते, इतनी सेवा करेंगे, इतने भाषण करेंगे, और बाबा ने क्या प्लान बनाया, आवाज से ही परे जाने का, संकल्पों पर अटेंशन देने का। बैलेंस ठीक न होने के कारण मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है, क्योंकि योग युक्त नहीं है ना, खुद ही कंफ्यूज उलझे हुए हैं, वो और क्या काम कर पाएंगे, काम की क्लैरिटी कहां से आएगी जब मन ही कंफ्यूज है। मन जितना स्टेबल होगा, शांत होगा, स्वयं के स्वभाव संस्कारों के प्रभाव से परे होगा मन, तब जाकर के हमारा कार्य, है ना, स्मूथ गोइंग होगा। विशेष कार्य के बाद विशेष रेस्ट भी लेते हो ना, फाइनल प्लान में अथकपन का अनुभव करेंगे, है ना। बहुत मेहनत की तो फिर बहुत आराम भी करना, माथा दुख जाएगा, पक जाएगा, फिर रेस्ट करना पड़ेगा, शरीर थक जाएगा, रेस्ट करना पड़ेगा। लेकिन अपनी ओरिजिनल स्थिति में स्थित होकर के संकल्प करो, कर्म भी करो, सोल कॉन्शियस होकर के, तो सारी बातों से परे हो जाएंगे, थकान भी नहीं होगी। अच्छा, ऐसे सर्व शक्तियों को विश्व कल्याण के प्रति कार्य में लगाने वाले, संकल्प की सिद्धि स्वरूप, स्वयं की प्रवृत्ति से स्वतंत्र, सदा शांत और शक्ति स्वरूप स्थिति में स्थित रहने वाले सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को याद प्यार नमस्ते। आज का वरदान है, साइलेंस की शक्ति द्वारा, साइलेंस की शक्ति द्वारा नई सृष्टि की स्थापना के निमित्त बनने वाले, नई सृष्टि की स्थापना के निमित्त बनने वाले मास्टर
शांति देवा भव। मास्टर शांति देवा भव। साइलेंस की शक्ति जमा करने के लिए इस शरीर से परे अशरीरी हो जाओ, क्योंकि शरीर अपनी ओर खींचता है। जब आत्मा अभिमानी होते हैं तो शरीर को चलाने वाली पावर आ जाती है। तो साइलेंस की शक्ति से क्या करो, अशरीरी हो जाओ। ये साइलेंस की शक्ति बहुत महान शक्ति है। इससे नई सृष्टि की स्थापना होती है। तो जो आवाज से परे साइलेंस रूप में स्थित होंगे वही स्थापना का कार्य कर सकेंगे। इसलिए शांति देवा अर्थात शांत स्वरूप बन अशांत आत्माओं को शांति की किरणें दो। विशेष शांति की शक्ति को बढ़ाओ। यही सबसे बड़े से बड़ा महादान है। कौन सा? शांति की शक्ति को बढ़ाना। क्योंकि हम साइलेंस में रहेंगे ना, तो हमारे संपर्क में आने वालों की भी मन साइलेंस हो जाएंगे। लेकिन हम ही बहुत कुछ चलाते होंगे तो दूसरों के भी मन चलेंगे हमको देख करके। तो यही सबसे प्रिय और शक्तिशाली वस्तु है। स्लोगन है, हर आत्मा व प्रकृति के प्रति, हर आत्मा व प्रकृति के प्रति शुभ भावना रखना ही विश्व कल्याणकारी बनना है। शुभ भावना रखना ही विश्व कल्याणकारी बनना है। ओम शांति। तो आज का सम्मान है, मैं अति इंद्रिय सुख की अनुभवी आत्मा हूँ। मैं अति इंद्रिय सुख की अनुभवी आत्मा हूँ। चिंतन है, अति इंद्रिय सुख की अनुभूति क्या है? अति इंद्रिय सुख की अनुभूति क्या है? उस सुख का अनुभव करने के लिए, उस सुख का अनुभव करने के लिए मुझे किन बातों पर, किन किन बातों पर ध्यान देना आवश्यक है? योगाभ्यास है, इंद्रिय सुखों से उपराम सर्व प्राप्तियों से संपन्न बन सुख के सागर की किरणों के बीच नीचे बैठ अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करते हुए सुख के वाइब्रेशन विश्व ग्लोब के ऊपर फैलाने का अभ्यास करें। अनुभव करें, संसार से दुख पीड़ा समाप्त हो रही है ना। आज सारे दिन योग करेंगे ना, तो इसमें विशेष इन संकल्पों से योग करेंगे। बाकी 18 जनवरी के बाद महाशिवरात्रि का त्योहार भी आने वाला है और उसके लिए, उसकी सफलता के लिए अनेक आत्माओं को संदेश पहुंचाने के पहले धरनी तैयार करने के लिए 7 से 7:15 पूरे गुजरात में योग चल रहा है। और इसलिए कल से यहाँ भी 7 से 7:15 योग रहेगा। 7:15 से 8 मुरली चलेगी, है ना। तो विशेष रूप से सभी संगठित रूप में आत्माओं का आवाहन करेंगे कि जिन आत्माओं को वर्षा लेना है वो आत्माएं पहुंच जाए बाबा के घर, क्योंकि अभी वर्षा लेने का टाइम नहीं है, बहुत थोड़ा टाइम है। तो जो भी आत्माएं, ब्राह्मण आत्माएं हैं, जहां भी है, जिस भी कोने में है, वो बाबा के सेंटर्स पर पहुंच जाए। ऐसे
संगठित रूप में 7 से 7:15, 6:30 से तो है ही है ऑफिशियल योग, बट 7 से 7:15 सभी को बैठकर एक साथ योग करना है। क्योंकि जितने ब्राह्मणों का एक साथ संकल्प होगा ना, तो उसके वाइब्रेशंस बनते हैं, है ना, वो फिर आत्माओं में शक्ति भरती है। तो वो जरूर से सबको करना है, ठीक है। ओम शांति। तो अभी हम बाबा को प्यार से याद करेंगे, फिर आप सबको भोग भी आज विशेष 18 जनवरी का मिलेगा, और साथ ही साथ हम यहाँ प्रोजेक्टर भी ऑन करेंगे, जो वहाँ से शांति स्तंभ का नज़ारा हम देख पाए, तो वो ज़रूर करेंगे। आप सबको आज विशेष 18 जनवरी का वरदान भी मिलेगा, तो भोग भी मिलेगा। तो सबसे पहले याद करते करते हम, कोई बात नहीं, तो याद करते करते हम भोग भी पहले ले लेंगे, कुछ एक योग करने के बाद, या देखते देखते ही सबको दे देंगे वहां। तो अभी योग के पश्चात बना, योग में ही सब आकर के पहले वरदान लेकर बैठ जाएंगे, और फिर आपको आपके स्थान पर ही भोग दिया जाएगा। तब तक हम शांति स्तंभ को भी, है ना, योग युक्त स्थिति में देखेंगे। ओम शांति। फाइनल 10 में अथकपन का अनुभव करेंगे। अच्छा, ऐसे सर्व शक्तियों को विश्व कल्याण के प्रति कार्य में लगाने वाले संकल्प की सिद्धि स्वरूप स्वयं की
ओ बाबा इतना हर हाल में करते पूरा हो सपना। तुमसा नहीं प्यार दे सकता कोई, तभी प्यार से याद करते हैं सारे, तभी प्यार से याद करते हैं सारे। ब्रह्मा बाबा आंखों के सामने से, आंखों में तुम समाये थे आज ही के दिन। ओ प्राण प्यारे बाबा, प्राणों को करके अर्पण संपूर्णता को पाए थे आज ही के दिन। ओ प्यारे ब्रह्मा बाबा, आंखों के सामने से, आंखों में तुम समाये थे आज